अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो हम लोगों ने जो अपनी क्रिप्टो करेंसी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसकी आज वीडियो नंबर हमारे पास 7 है, लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे कि आपके पास बेरिश राइजिंग वेज और बुलिश राइजिंग वेज मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट के अंदर क्रिप्टो करेंसी की जो सी हमारे पास सीरीज़ है, उसको कंप्लीटली वॉच कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर किस तरह काम करके डेली के हम लोग 50 टू $100 जोन्स हैं हम लोग डेली के अर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक चीज़ ड्रॉ करके रखी हुई है। ये चीज़ जोन-सी है, ये हमारे पास कहलाती है कि ये हमारे पास है रेजिस्टेंस एरिया, और ये चीज़ जोन-सी है, ये हमारे पास है एक किस्म का सपोर्ट एरिया। अब लेट्स सपोज़ कि आपके पास जोन-सा है मार्केट हायर हाई लगाते हुए मार्केट अप डायरेक्शन के अंदर आ रही है, मतलब मार्केट किस डायरेक्शन में अभी बुलिश डायरेक्शन के अंदर है। अब मार्केट का एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ से वो क्या लेने लग जाती है, रेजिस्टेंस लेने लग जाती है, ठीक है? और नीचे जाके वहाँ से क्या लेती है, हमारे पास सपोर्ट लेती है। तो मैं यहाँ पर क्या एक चीज़ अपनी लाइन ड्रॉ कर दूँगा, रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दूँगा, और इस साइड पे जिस तरह मैंने अभी किया हुआ है, यहाँ पर मैं सपोर्ट ज़ोन ड्रॉ कर दूँगा अपना। इसी तरह मार्केट जोन सा सपोर्ट ज़ोन से दोबारा उठेगी और किधर जाएगी, अपने रेजिस्टेंस एरिया की तरफ जाएगी। वहाँ से द दोबारा सपोर्ट ज़ोन की तरफ आएगी, वहाँ से दोबारा हमारे पास किधर जाएगी, रेजिस्टेंस एरिया की तरफ। अब उसकी बहुत ज़्यादा आपके पास चांसेस होंगे कि मार्केट जोन-सा है अपने सपोर्ट ज़ोन को तोड़े, ठीक है? और किस डायरेक्शन के अंदर चली जाए, डाउन डायरेक्शन के अंदर चली जाए, ठीक है? अभी इसको आगे जाके हम लोग समझेंगे कि आपके पास मार्केट के अंदर किस तरह काम करता है। अभी आप लोगों को लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विडिटी मार्केट किस तरह क्रिएट करती है और ये पैटर्न क्यों बनते हैं और किस वजह से हमारे पास मार्केट नीचे क्यों आती है, नीचे किस तरह की लिक्विडिटी पड़ी होती है जिसको हंट करने मार्केट नीचे आती है, और उस लिक्विडिटी को हंट करके फिर मार्केट अप डायरेक्शन के अंदर चल जाती है। इसी तरह ही बुलिश फॉलिंग वेज है। बुलिश फॉलिंग वेज का क्या मतलब है कि मार्केट जो सा लोअर लो लगाते हुए डाउन डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है? एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर आके मार्केट क्या ले लेती है, अपनी सपोर्ट ले लेती है। वहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, अपना एक सपोर्ट ज़ोन ड्रा कर लूँगा, जिस तरह मैंने ये एक ग्रीन लाइन ड्रा करके रखी हुई है, ये एक ज़ोन ड्रा करके रखा हुआ है। वहाँ से मार्केट उठेगी, ठीक है? और किस तरफ जाएगी, हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया की तरफ जाएगी। वहाँ से रेजिस्टेंस एरिया का क्या मतलब है कि वहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, हमारे पास सेलर्स बैठे हुए हैं। सेलर्स मार्केट को क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेकर आएँगे। और जब मार्केट दोबारा अपने सपोर्ट ज़ोन की तरफ आएगी, वहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि वहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, हमारे पास बायर्स। मार्केट जब दोबारा अपनी रेजिस्टेंस एरिया की तरफ गई, वहाँ से मार्केट दोबारा नीचे, ठीक है? और जब हमारे पास सपोर्ट ज़ोन की तरफ आएगी, वहाँ से दोबारा उठ के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट जब अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़े तो अप डायरेक्शन के अंदर चल जाए। जब भी मार्केट के अंदर आपको इस तरह का पैटर्न बनता हुआ नज़र आए, तो आपने लाज़मी ट्रेड लेनी है, और मैं आपको इसके टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के बारे में बताता हूँ कि टेक प्रॉफिट आप लोगों ने किस तरह सेट करना है और स्टॉप लॉस किस तरह सेट करना है, ताकि हम लोग मैक्सिमम जो-सा अपना प्रॉफिट यहाँ से गेन कर सकें, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों ने लाज़मी याद रखनी है कि ये ही पैटर्न इस तरह का बन रहा हो। इससे थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बनेगी यही चीज़। चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से ही ये चीज़ें ड्रा करके रखी हुई हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेरिश वाला, बुलिश वाला सॉरी। अब लेट्स सपोज़ मैं पीछे से देखता आता हूँ कि मार्केट जो-सा है, यहाँ पर आप खुद देखें किस डायरेक्शन के अंदर है, ट्रेंडी मार्केट है, मतलब कि डाउन डायरेक्शन के अंदर, बेरिश डायरेक्शन के अंदर आपके पास मार्केट जा रही है, ठीक है? यहाँ से मार्केट लोअर लो लगा रही है, हायर हाई लगाई, मार्केट ने फिर लोअर लो लगाया, फिर आपके पास हायर हाई, फिर लोअर लो लगाया, फिर हायर हाई, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ चलेगी, ठीक है? अब यहाँ पर जाके आप देखें, मैं इन चीज़ों को सबसे पहले हटा देता हूँ। यहाँ पर देखें मार्केट ने क्या किया है, सबसे पहले आपके पास इस जगह पे आके रुकी है और मुझे डायरेक्शन दिया है इस कैंडल ने कि यहाँ पर अब कुछ हो सकता है। अब किस तरह हो सकता है कि देखें, ये जो सी डायरेक्शन है या ये जो सी कैंडल है आपके पास, ये क्या चीज़ डिनोट कर रही है कि यहाँ पर बायर्स का जो सा प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब पीछे जो सी आपके पास कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है, जितनी भी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, ये बहुत छोटी-छोटी सी बन रही हैं, और बैक एंड पे अगर यहाँ पर देखूँ तो सारी रेड कैंडल्स बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये जो-सी कैंडल है, ये मुझे इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर बायर्स का प्रेशर आ चुका है, ठीक है? अब मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर चले जाए, ठीक है? एक चीज़ तो मेरे पास ये कन्फर्मेशन हो गई। दूसरी चीज़ क्या कन्फर्मेशन हो रही है, मार्केट ज़रा और चली, यहाँ से देखें, अब इस
स्पोर्ट जोन पे आके मार्केट क्या ले रही है, अपनी सपोर्ट, मतलब कि इस जोन के अंदर आके मार्केट अपनी सपोर्ट ले रही है, जिसको मैंने ग्रीन जोन से ड्रा कर दिया है। ठीक है। और ऊपर वाली साइड से अगर देखूं तो मार्केट इस पॉइंट से क्या ले रही है, अपनी रेजिस्टेंस ले रही है, मतलब कि मार्केट बार बार यहां पर आई, सबसे पहले सपोर्ट जोन की तरफ, रेजिस्टेंस की तरफ गई, वहां से मार्केट दोबारा अपने सपोर्ट जोन की तरफ आने की कोशिश की, लेकिन फिर किधर चलेगी, रेजिस्टेंस की तरफ। मार्केट बार बार रेजिस्ट कर रही है, फिर दोबारा सपोर्ट जोन की तरफ आई, और यहां से मार्केट ने अपनी इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। तो हम लोग यहां से ही जो सा है अपनी ट्रेड को प्लेस करेंगे। अच्छा, जैसे ही मार्केट जोन है अपनी रेजिस्टेंस जोन को तोड़ेगी, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट जोन है अप डायरेक्शन के अंदर जाए। अब आपने इस कैंडल को भी देखना है, जब हमारे पास पैटर्न ब्रेक होगा या कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, तो आपने कैंडल को जरूर देखना है। मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर कैंडल्स के बारे में जरूर बताऊंगा, कैंडल की साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है। अब ये जो सी ग्रीन कैंडल बनी है, ये क्या चीज इंडिकेट कर रही है कि आपके पास बायर्स का जो सा प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। अगली कैंडल देख लें आप खुद ही कि ग्रीन वाली कितनी बड़ी कैंडल बनी है। यहां से हम लोग को एक और आइडेंटिफिकेशन हो गया कि आपके पास जो सा बायर्स का प्रेशर है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपनी लॉन्ग की पोजीशन को ऑन कर दूंगा। मैंने अपना जो सा स्टॉप लॉस है वो जो पहली लो की कैंडल होगी वहां पर रखना है। और टेक प्रॉफिट मैं अब किस तरह सेट करूंगा, सबसे पहला जो सा मेरा टेक प्रॉफिट होगा, वो जो कैंडल होगी रेजिस्टेंस, जहां से रेजिस्टेंस जोन जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पर सपोर्ट जोन है, ठीक है, वहां तक उसकी हाइट जो सा ये मेरा पहला प्रॉफिट है। ठीक है, टेक प्रॉफिट। ये देखें, ये मार्केट ने वन हैंड के अंदर ही हमारा जो सा इजीली हिट कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं इसको ज्यादा चलाना चाहूं तो दूसरा मेरा टेक प्रॉफिट जोन सा है वो मेरा क्या होगा। अब देखें, लास्ट जो सा लोअर हाई होगा, ठीक है, लास्ट लोअर हाई जो सा होगा, वहां से आप लोगों ने अपनी हाइट को मैयर करना है, कहां तक, स्पोर्ट जोन तक। ठीक है। और वहां से लाना जहां से ब्रेकआउट हुआ है वहां तक। ठीक है। और जहां तक इसकी हाइट बन रही होगी वहां तक हम लोग क्या करेंगे, अपना टेक प्रॉफिट टू रखेंगे और चेक करते हैं कि हमारे पास मार्केट ने हमारे टेक प्रॉफिट टू को भी हिट किया कि नहीं किया। पहला वाला जो सा हमारा टेक प्रॉफिट था वो तो इजीली हिट कर दिया था, ये देखें, मार्केट ने हमारा जो सा टेक प्रॉफिट टू था वो भी हमारे पास इजीली हिट कर दिया। बिल्कुल, अब देखें एग्जैक्ट उसी लाइन को टच किया या उसी पॉइंट को टच करके मार्केट दोबारा दूसरी डायरेक्शन के आने लग गई, नीचे आने लग गई है। इसी तरह ही मेरे पास आगे दूसरा पैटर्न स्टार्ट होने लग गया। अब लेट्स सपोज देखें, मार्केट जो है यहां से अप डायरेक्शन के अंदर जाने लग गई है। यहां से मार्केट ने क्या किया, यहां से मार्केट गई हायर हाई, यहां से गई लोअर लो, यहां से मार्केट ने अपने हायर हाई को तोड़ के क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है। यहां से अब मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, दोबारा नीचे स्पोर्ट जोन की तरफ आने की कोशिश की लेकिन नहीं आ सकी। ठीक है। अब दोबारा यहां पर गई रेजिस्टेंस एरिया की तरफ। ठीक है। वहां से मार्केट दोबारा किधर, अपने स्पोर्ट जोन की तरफ, स्पोर्ट जोन से दोबारा ऊपर गई लेकिन अपने रेजिस्टेंस एरिया की तरफ नहीं गई, वहां से दोबारा नीचे आ गई और अपने स्पोर्ट जोन का क्या किया, मार्केट ने तोड़ दिया। ठीक है। एग्जैक्ट, ये देखें यहां पर ये जो सा था मेरे पास स्पोर्ट जोन था जिसको मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर लेता हूं, और ये मेरे पास जो सा था ये कौन सा था, रेजिस्टेंस एरिया था जिसको मैं रेड कलर से डिनोट कर लेता हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ठीक है। अब पहली कंफर्मेशन तो मेरे पास ये होगी कि मेरे पास ये पैटर्न बन रहा है। दूसरी कंफर्मेशन मैंने क्या चीज करनी है, मैंने कैंडल स्टिक को देखना है। ठीक है। अब देखें यहां पर कैंडल के साइज देखें, ये जो सा कैंडल का साइज है ये मुझे इंडिकेट कर रहा है पहली रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल। अब तीन रेड कैंडल के बाद एक मेरे पास ग्रीन कैंडल बनी है जो कि इंडिकेट करती है किस चीज को, हमारे पास बायर्स को। बायर्स का प्रेशर ही नहीं है हमारे पास, प्रेशर किस चीज का, सेलर्स का। क्योंकि आगे वाली भी आप कैंडल्स देख लें किसकी बन रही है, हमारे पास सेलर्स की ही बन रही है। तो ये दूसरी तीसरी कंफर्मेशन हमारे पास कौन सी है, ये इन्वर्टेड हैमर जो सा बन गया। इन कैंडलस्टिक्स या कैंडलस्टिक के पैटर्न्स के बारे में भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। तो यहां से ही हम लोग क्या करेंगे, अपनी डाउन की डायरेक्शन के अंदर हम लोग ट्रेड प्लेस कर देंगे। हमारा जो सा स्टॉप लॉस होगा वो मिनिमम होगा, मतलब कि जो फर्स्ट हाई होगा हमारा वो हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस। और हम लोगों ने जो से अपने टारगेट सेट करने हैं वो किस तरह करेंगे, मतलब कि सपोर्ट जोन से लेके जो हमारी रेजिस्टेंस जोन तक की जो हाइट होगी, पहला टेक प्रॉफिट हमारा वो होगा। ठीक है। तो चेक करते हैं, हमारा पहला टेक प्रॉफिट मार्केट ने हिट किया इजीली, हमारे पास तीन चार, ये देखें मैक्सिमम कैंडल के अंदर ही हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर दिया। अब दूसरा जो सा हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो क्या होगा,
मतलब कि जहां से वेव चलना स्टार्ट हुई है, यहां से वेव चलना स्टार्ट हुई थी, यहां से लेके ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन था। और हम लोगों ने एंट्री कहां से ली थी? यहां से, जहां से ब्रेकआउट हुआ था। जहां से ब्रेकआउट हुआ है वहां से हम लोगों ने मैयर करना है अपनी इस लेंथ को। तो जहां पर आके ये हमारे पास लाइन खत्म होगी, ये हमारा टेक प्रॉफिट 2 होगा। ठीक है, तो इजीली मार्केट ने हमारे दोनों टेक प्रॉफिट क्या किए हैं? दे दिए। ठीक है, अगर आप लोगों को इस चीज की समझ नहीं लगती कि आपके पास लोअर लो क्या चीज है, हायर हाई क्या चीज है, या मेजरमेंट किस तरह करनी है, तो आप लोग इस चीज के लिए अपनी कैंडल्स को आप लोगों ने इधर जाना है। ठीक है, कैंडल्स को आप लोगों ने लाइन के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये देखिए लाइन से जोन से है आपके पास इजीली क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अब देखें ये पैटर्न्स भी जोन से हैं, ये इजीली क्लैरिफाई होने लग गए हैं। यहाँ से आपको पता भी लग जाएगा कि ये चीज़ मैंने ड्रॉ करनी है, यहाँ से मैंने अपना टेक प्रॉफिट सेट करना है और यहाँ तक सेट करना है। ठीक है, ये बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा। लेकिन ये जो सा चार्ट पैटर्न या ये जो लाइन पैटर्न है ना, ये आप लोगों ने सिर्फ अपनी कंफर्मेशन के लिए यूज़ करना है। ठीक है, बाकी जो सा कैंडल स्टिक पैटर्न है आप लोगों ने इस्तेमाल यही चीज़ करनी है, ताकि आप लोगों को बाकी कैंडल्स के बारे में भी पता चले कि कैंडल्स आप लोगों को क्या चीज़ डिनोट कर रही है कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। ठीक है, उम्मीद है आपको लोगों को ये सारी चीज़ें समझ लग चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा। और अगर तक अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।